तो दोस्तों नमस्कार। अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज़ में टॉर्सन चैप्टर चल रहा है इस वाले में। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेशन ये सब बताया था, और किसी सेक्शन पे हमें टॉर्क कैसे निकालना होता है उसके लिए आइदर साइड जो है ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर टॉर्क इसलिए कहते हैं। टॉर्क क्या होता है वो बताऊँगा आगे। तो भाई अब देखो क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मैंने बताया कैलकुलेशन पिछले 2 क्वेश्चन में। तो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, तो अगली वीडियो में उसे लूँगा। और ऐसा होता है, एक होता है इसी में टॉर्सन में एक टॉपिक आएगा स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। तो भाई स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट वो कितना कैपेबल है लेने के, वो स्ट्रेंथ है। उसके बाद फेलियर हो जाएगा उसका। तो ये सब चीज़ जो है, ये स्ट्रेंथ हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है जो शाफ्ट है वो पावर ट्रांसमिशन में हम यूज़ करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में जब भी पावर होती है वो होती है टाउ इंटू ओमेगा, टी इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो भाई क्या हो रहा होगा, देखो जब शाफ्ट को आप रोटेट करा रहे होगे ना पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो आप ड्राइविंग टॉर्क दे रहे होगे कुछ, मतलब ड्राइव करने वाला, चलाने वाला। और शाफ्ट में मान लो कुछ लोड लगे, मान लो एक शाफ्ट है उससे कुछ इसेंट्रिसिटी पे वेट है, तो वो क्या करेगा, वेट जो है इसेंट्रिसिटी पे नीचे की ओर, तो अपोजिट टॉर्क क्रिएट करेगा। तो कुछ ड्राइविंग टॉर्क है, कुछ अपोजिट टॉर्क है, तो इक्वल और अपोजिट मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट शाफ्ट की। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ऐसे शाफ्ट है, आप ड्राइविंग टॉर्क दे रहे हो, लोड की वजह से रजिस्टिंग टॉर्क आ रहा है, तो इक्वल और अपोजिट मूवमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसमें हो जाएंगे टॉर्सनल डिफॉर्मेशन। तो भाई शाफ्ट की औकात वो बताती है स्ट्रेंथ, मतलब कि वो कितना मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट ले सकता है, मतलब कि मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट ही क्या है, शाफ्ट की औकात है। तो हम कैसे निकालेंगे औकात, जो शाफ्ट होगी कोई भी उसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें दिया होगा, मतलब कोई भी एक शाफ्ट है तो शेयर में कितना मैक्सिमम स्ट्रेस दे सकती है वो हमें पता होता है उसकी प्रॉपर्टीज से। तो भाई टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर, टाउ मैक्स बाई आर आप लगाओगे तो जो टी आ जाएगा वो हो जाएगा टाउ मैक्स इंटू जे बाई आर। तो ये जो टी आ रहा है ये शाफ्ट की औकात है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के हिसाब से। जब आप एक टॉर्क निकाल लो या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लो तो वो उसकी औकात है, वो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट है। तो टॉर्सन टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ वाला एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो जे बाई आर जो है इसे हम बोलते हैं पोलर मॉड्यूलस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भाई जैसे हमने एक्सियल लोडिंग में एक कंपाउंड बार पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कंपाउंड शाफ्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड शाफ्ट क्या होगी, आप उसे टॉर्सनल मोमेंट दे रहे हो इक्वल और अपोजिट मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो वो दो में मतलब शाफ्ट होंगे एक के अंदर एक, तो कंपाउंड शाफ्ट कहलाएंगे। जो आप दे रहे हो वो एक्सटर्नल ट्विस्टिंग या फिर लोड, यहाँ पे जो है ट्विस्टिंग मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है दोनों में सेम आएगा। मतलब किसी भी सेक्शन पे आप देखो तो ट्विस्ट जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट वो सेम आएगा दोनों पे, और जो टॉर्क है या फिर जो लोड है या ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो भाई आप बने रहे सीरीज में, और अब मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन के। उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट में। वहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेटिबिलिटी अप्लाई करेंगे। मतलब मान लो दो फिक्स एंड्स के बीच में दो कनेक्टेड मेंबर है, तो फिक्स एंड है तो हमें पता लग गया कि डिफॉर्मेशन होगी नहीं दो फिक्स के बीच में, तो नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 कर देंगे। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, एक हमें मिलेगी वही टॉर्सनल लोडिंग से, यानी कि टॉर्क बैलेंस से। तो इक्विलिब्रियम लगा देंगे एक उधर से, तो एक इक्वेशन से काम नहीं बनता, तो दूसरा हमें कंपेटिबिलिटी लगानी पड़ी। नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल टू 0 कर दिया। तो भाई यह स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट वाला, तो ये टॉपिक बचे हैं हमारे जो टॉर्सन वाला चैप्टर है इसमें, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल इस टॉर्सन चैप्टर में जितनी पॉसिबिलिटी है कवर कर लूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना डेफिनेट है, आएगा ही आएगा, गेट में आते रहा है क्वेश्चन। और ये यूनिट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे अच्छे फ्रेम कर देता है एग्जामिनर। तो भाई बने रहे मेरी वीडियोज़ में अगली, तो अब अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊँगा। और अगले वीडियो में मैं शेयर स्ट्रेस के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस वो डिस्कस करूँगा। तो भाई बाय, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।